हेलो दोस्तों, अपन प्रतिशत का पार्ट 1 तो पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे अपन प्रतिशत का पार्ट 2। आपको कैसा लगा प्रतिशत का पार्ट 1? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चलो अपन क्वेश्चन पर आते हैं। किसी संख्या का सत्रह परसेंट 68 है तो वह संख्या क्या होगी? आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है, एक बार करके देखो। किसी संख्या का 17% 68 है तो वह संख्या क्या होगी? देखो, अपने एक ऐसा क्वेश्चन किया था नहीं कि किसी संख्या का 17% 68 है तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या का 17% है, किसी संख्या का 17% किसके है? 68 भाग के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा? 68/17 कितना आ गया? 4। अगर 1% 4 के बराबर है तो अपन परसेंटेज में बात कितने पर करते हैं? 100 पर। कितने में करते हैं? 100 पर। अगर 1% 4 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा? 400 के बराबर। किसके बराबर है? 400। ठीक है। किसी संख्या का 12%, किसी संख्या का 12%, किसी संख्या का 12% 72 है तो उस संख्या का 44% कितना होगा? क्वेश्चन दोबारा पढ़े कि किसी संख्या का 12% 72 है तो उस संख्या का 44% कितना होगा? चलो देखो, वही रूल। किसी संख्या का 12% किसके इक्वल है? 72 है। किसी संख्या का 12% 72 है तो उस संख्या का 44% कितना होगा? पिछले वाले सवाल में और इस सवाल में थोड़ा सा फर्क है, वो देखो किस प्रकार है। 12% 72 है तो 1% क्या होगा? 6 के बराबर। 12 6 की 72। अगर 1% 6 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर है? 600 के बराबर है। परंतु इस सवाल में 100% नहीं पूछा गया है। इस सवाल में क्या पूछा गया है कि उस संख्या का 44% कितना होगा? उस संख्या का 44% कितना होगा? अगर 1% 6 के बराबर है तो 44% किसके बराबर है? 6 गुणा 44, 264 के बराबर है 44%। चलो देखो, किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी, किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए। किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए। यदि फेल वाले छात्र 150 हैं तो यदि फेल वाले छात्र
150 हैं तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। क्वेश्चन दोबारा पढ़े। किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल वाले छात्र 150 हैं तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया। किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए। चलो लिखो, कक्षा में 75% विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए। तो एक बात, तो फेल कितने परसेंट हो गए। अगर 75% विद्यार्थी पास हो रहे तो फेल कितने हो गए, 25। फेल कितने हो गए, 25। ठीक है, दोबारा पढ़ो। यदि फेल वाले छात्र 150 हैं, फेल वाले छात्र कितने हैं, 150 हैं। फेल वाले छात्र 150 हैं तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। आपको एक ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, फेल वाले छात्र 150 हैं। ये आंकड़ा किसका है, पास का है। ये आंकड़ा किसका है, फेल का है। अगर क्वेश्चन में फेल वाले का दिया हो तो फेल वाले के बराबर रख देते हैं। अगर क्वेश्चन में ये आंकड़ा पास वाला का दिया हो तो पास वाले के इक्वल रख देते हैं। अपन यहाँ क्या दिया है, यदि फेल वाले छात्र 150 हैं और हमारे पास फेल परसेंटेज में कितने हो रहे हैं, 25%। परसेंटेज में तो कितने परसेंट बच्चे फेल हो रहे हैं, 25%। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 150 बच्चे फेल हो रहे हैं, तो 150 के बराबर क्या हो जाएगा, 25% के बराबर क्या हो जाएगा, 150। 25% इक्वल है 150, क्योंकि फेल कितने बच्चे हो रहे हैं, परसेंटेज में तो बोल रहा है कि 25% फेल हो रहे हैं, और कक्षा में कितने छात्र फेल हो रहे हैं, 150 छात्र। चलो इनको कैंसिल कर लो। 25% 150 के बराबर, तो 1% कितने के बराबर है, 6 के बराबर। अगर 1% 6 के बराबर तो 100% कितने के बराबर है, 400 के बराबर। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हो गए, 400। कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 400। दोबारा समझो एक बार क्वेश्चन को, किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए, किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए तो पास 75% तो फेल है 25%। यदि फेल वाले छात्र 150 हैं, फेल वाले छात्र 150 हैं, तो फेल वाले का आंकड़ा अपन फेल वाले के बराबर लगा देते हैं। अगर पास का दिया हो तो पास के बराबर लगाते हैं। अगर 25% 150 के बराबर तो 1% है 6 के बराबर, भाग दे दिए इसका। 1% 6 के बराबर, तो बात कितने पर करते हैं, 100 पर। तो 100% कितने के बराबर है, 400 के बराबर। चलो लिखो, चलो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर और 10% शिक्षा पर और 20% किराए पर खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% किराए पर और 10% शिक्षा पर खर्च करता है।
यदि इसकी बचत यदि इसकी बचत 3600 रुपये हो तो व्यक्ति की आय ज्ञात करो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर और 10% शिक्षा पर और 20% किराए पर खर्च करता है। यदि इस व्यक्ति की बचत 3600 रुपये हो तो व्यक्ति की आय क्या होगी? चलो लिखो। ये क्या करता है? पर खर्च कर रहा है नहीं, तो यहां लिखो एक तो खर्च और एक लिख लो बचत। ठीक है, खर्च कितना कितना कर रहा है? 40%, 10%, 20%। तो इसने खर्च कितना कर दिया? 40, 10, 50, 20, 70। कितना परसेंट खर्च कर दिया? 70%। तो बचत कितनी बची? 30%। अगर व्यक्ति अपनी आय में से 70% खर्च कर देता है तो बचत कितनी बची? 30%। कितनी? 30%। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर और 10% शिक्षा पर और 20% किराए पर खर्च करता है। यदि इसकी बचत 3600 रुपये हो तो व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। ये तो हो गया खर्चा, ठीक है, ये हो गई बचत। तो ये क्या दिया हुआ है? 3600 रुपये बचत दी हुई है। तो अपन क्या करेंगे? बचत के बराबर बचत लगा देते हैं। इसके बराबर क्या हो जाएगा? 3600 रुपये। क्वेश्चन तो बोल रहा है कि 3600 रुपये बचे और परसेंटेज बोल रहा है कि 30%। तो बचत के बराबर अपन क्या कर देते हैं? बचत जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था नहीं, बचत के इक्वल है बचत। तो 30% अगर 3600 के बराबर तो 1% किसके बराबर होगा? 3600 अपॉन 30, 120 के बराबर होगा। 1% किसके बराबर होगा? अगर 30% 3600 के बराबर तो 1% किसके बराबर? 30 का भाग लग जाएगा तो 120 आ गए। अगर 1% 120 के बराबर है, अगर 1% 120 के बराबर तो 100% किसके बराबर? कितनी बिंदी लग जाएंगी? 2, 12,000 के बराबर। तो व्यक्ति की आय क्या थी? 12,000 रुपये। व्यक्ति की आय क्या थी? 12,000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लो अच्छी तरह से।